हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चौबे स्टडी जोन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हिंदी की समास के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों कि समास होती क्या है, समास कितने प्रकार की होती है। और ये आपको पता है बीपीएससी में परीक्षाओं में भी पूछने वाले हैं, तो 2 से 3 प्रश्न तो समास से आएगा ही आएगा। और समास हम लोग मुश्किल से 1 घंटे के अंदर पूरी समास खत्म कर सकते हैं अगर हम लोग कंसेप्ट से पढ़े तो। आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे कि हिंदी में समास का कौन कौन से लेवल से क्वेश्चनें आती हैं और कौन से समास से क्वेश्चन पूछते हैं, किस टाइप के पूछते हैं, तो सारी डिटेल्स अभी हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि समास होता क्या है। समास जो होता है दोस्तों, देखिए थोड़ी सी मेरे को लिखने में दिक्कतें आ रही है, तो धीरे धीरे सही हो जाएगी दोस्तों। और थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है, बोर्ड की इधर उधर हिलती रहती है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ समास 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए समास को ये अपना ये क्या है, इसका डिफिनीशन है। ठीक है, अब देखिए समास को हम लोग क्या कहते हैं, एक हम लोग व्यास भी बोलते हैं, समास को हम लोग व्यास भी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए, ये जो व्यास जो है, इसका समास का क्या होता है दोस्तों, विलोम होता है। समास का जो विलोम शब्द होता है क्या होता है, व्यास होता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के देखिए यहाँ भेद दिया हुआ है, समास के भेद। समास के टोटल जो होता है 6 भेद होते हैं। ठीक है, समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं चलिए हम लोग देखते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा है अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। यानी कि आपका टोटल कितने भेद हो गए, 6 भेद हो गए। ठीक है, 6 भेद होते हैं। अब देखिए इसकी प्रधानता के आधार पर कौन कौन से समास का कौन सी पद प्रधान होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। देखिए पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद प्रधान, दोनों पद अप्रधान। दोस्तों, इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का कंफर्म रहता है कि 15 नंबर का भी क्वेश्चन पूछता है अगर हिंदी में, तो 1-2 क्वेश्चन आपका समाज को देखने को मिल जाता है। तो इसमें तो 100 नंबर का है, तो आपको तो 5 से 6 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, ये पूर्व पद क्या होती है, जिस शब्द की अर्थ जो होता है पूर्व पद को मिला करके बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्व पद के अकॉर्डिंग समास होती है। ठीक है, जैसे में दोस्तों देखिए, ये जो देखिए इसमें जो है पूर्व पद के शब्द को मिलाया जाता है, यानी कि पूर्व वाले पहले के शब्द को मिला करके कोई शब्द विश्लेषण किया जाता है, तो इसी को हम पूर्व पद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पूर्व पद में कौन सा समास होता है दोस्तों, तो पूर्व पद में आपका ये होता है अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास का कौन सा होता है, ये पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, अब देखिए, अब अभी मैं इसके अर्थ भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए उत्तर पद में कौन कौन से पद प्रधान होती है। उत्तर पद में देखिए, उत्तर पद में कौन कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और कर्मधारय हो जाएगा और अपना द्विगु हो जाएगा। ये तीनों पद क्या होता है, यहाँ पे देखिए तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास जो होता है, इसका क्या होता है दोस्तों, ये तीनों का 1 2 3 का क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ये क्या है, अवयवी भाव है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जिसका दोनों पद प्रधान होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों। अब देखिए दोनों पद जिसका प्रधान होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, द्वंद्व समास बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बहुब्रीहि समास में क्या कहते हैं, जिसके दोनों पद अप्रधानता में होती है, इसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि कहते हैं, बहुब्रीहि बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये जिसके दोनों पद अप्रधान होती है उसे हम बहुब्रीहि कहते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि पूर्व पद में दोस्तों कौन कौन से शब्द मिला करके बनता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे, अब इसको मैं मिटा सकता हूँ, आप लोग आराम से इसको देख सकते हैं। अब मैं देखिए पूर्व पद के बारे में बात करेंगे, जिसे अवयवी भाव के समास के बारे में बात करते हैं। अवयवी भाव में देखिए जिसकी पूर्व पद प्रधान होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखिए प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन हो गया दोस्तों। अब ये दोनों को हम अगर ऐड कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, आपका ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, प्रतिदिन। प्रतिदिन यानी कि दोस्तों देखिए प्रतिदिन में क्या हो जाएगा, ये दोनों, ये एक दिनचर्या को यहाँ पे व्यक्त कर रहा है। ठीक है, ये जो है दिनचर्या को व्यक्त कर रहा है। जैसे आपका अनुरूप हो जाएगा, अनु प्लस रूप, अनु प्लस रूप यानी कि अनुरूप हो जाएगा, अनुरूप हो जाएगा। ठीक है, यथा संभव, यथा संभव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यथा संभव हो जाएगा, जितना आपकी इच्छा हो उतना आप मतलब कोई दान दे सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, जितनी आपकी इच्छाएं होती है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अवयवी भाव समास का और भी हो जाएगा भर पेट, पेट भर के, यानी भरपेट में क्या हो जाएगा, भरपेट में पेट भर के, अपने पेट को भर के खाइए। तो इसी तरह से देखिए अब तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में क्या होता है दोस्तों, तत्पुरुष समास में क्या हो जाएगा आप बताइए। इसका उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु तीनों का क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है,
जैसे में अब तत्पुरुष का बात करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे, एक एक एग्जांपल देंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, और मैं आपको अभी प्रैक्टिस से भी कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आप समझ जाएंगे, तभी मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से प्रैक्टिस से भी कराऊंगा समाज का पूरे डिटेल्स, ठीक है। अब देखिए इसमें तत्पुरुष समाज के इसका उत्तर पद प्रधान होता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जैसे कि देखिए राजकुमार, राज का कुमार, यानी कि हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, राजकुमार। यानी कि देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एक राजा को दर्शाया गया है, बड़े आदमी को दर्शाया गया है, ठीक है। जैसे कि धर्म का ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ यानी कि धर्म ग्रंथ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। धर्म का ग्रंथ यानी कि धर्म ग्रंथ हो जाएगा, ठीक है। धर्म को जो अलग अलग धर्म का अलग अलग रचना को करने वाला, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो रचना को करने वाला कौन क्या करते हैं दोस्तों, ये रचनाकर करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यही बात करेंगे, देखिए अब देखिए तत्पुरुष समाज के टोटल कितने भेद होते हैं। तत्पुरुष समाज के ये जो है तो है ना दोस्तों, तत्पुरुष इनके भी 6 भेद होते हैं, ठीक है। तो अभी हम इनको तो नहीं बात करेंगे, अभी हम कर्मधारय समाज की बात करेंगे, कर्मधारय समाज के बारे में पढ़ेंगे। इसका साथ ही साथ आपका कर्मधारय पढ़ेंगे, द्विगु पढ़ेंगे, द्वंद्व पढ़ेंगे, इसको पहचानने का कर्मधारय, ठीक है दोस्तों। अब जो कर्मधारय समास होती है, जिसमें इसमें देखिए कर्मधारय क्या होती है कि इसमें इनके भेद होते हैं, जिसमें कि जैसे कि है जो के समान लगा हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। जैसे राज का कुमार, इसमें का के लगा उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं, ऐसे होती है। तो कर्मधारय जो समास है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, आप देखिए दोस्तों, जिस शब्द में है जो के समान लगा रहता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। अभी मैं आपको शब्द को भी मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी पहले मैं बता दूंगा कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उत्तर पद किसका प्रधान होता है, पूर्व पद किसका प्रधान होता है, इस चीज को मैं अभी आपको बता रहा था, ठीक है दोस्तों। चलिए बीच बीच में इसको भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो जिसका देखिए जैसे कि जिस शब्द के उत्तर पर प्रधान हो, जैसे कि महान है जो आत्मा, जिस शब्द में है जो के समान लगा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समान कहते हैं, ठीक है। पहचानने के बहुत ही आसान ट्रिक्स है इसके, तो अभी हम लोग इस पर बात नहीं करेंगे, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बीच में बताएंगे, क्योंकि इसमें आप लोगों को समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो जैसे कि महान है जो, जैसे कि इसमें क्या होता है, महात्मा, महा प्लस आत्मा निकाल दे, महात्मा यानी कि एक श्रेष्ठ आदमी को चुना जाता है या माना जाता है अपने तरफ से, तो ये किसमें ये सभी कर्मधारय में आते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे देखिए द्वंद्व समाज का, सॉरी द्विगु समाज के बारे में। द्विगु समाज में क्या होता है, इस समाज में ऐसे होते हैं जो द्विगु समाज होते हैं, द्विगु समाज में ऐसा होता है दोस्तों कि इसकी जो शब्द होती है द्विगु समाज के क्या होता है, इसका भी दोस्तों देखिए, इसका भी उत्तर पद प्रधान होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। तो द्विगु समाज के जैसे कि देखिए इसमें शब्द जो होता है संख्यावाची होती है, सप्त सिंधु, 2 पहरों का 2 पहर हो जाएगा। जैसे कि इसमें द्विगु में हम देखेंगे 2 पहर सप्त सिंधु हो जाएगा। सप्त सिंधु के साथ साथ आपका 3 कोणों का समान त्रिकोण हो जाएगा, त्रिकोण हो जाएगा, यानी कि 3 कोणों का समाहार, यानी कि 3 क्या होता है, 3 जो है संख्यावाची है, 2 क्या है, इस संख्यावाची है, ये जो होता है संख्यावाची होती है, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे द्वंद्व समाज के बारे में। द्वंद्व समाज के बारे में क्या कहेंगे, जैसे कि इसकी जो है दोनों पद प्रधान होती है। ये देखिए द्वंद्व समाज के जो है दोनों पद प्रधान होती है। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि पाप कर रहे हैं तो पुण्य भी कमा रहे हैं, ठीक है। राजा है तो राजा के साथ में क्या होगा, रानी भी होगी, यानी कि दोनों पद प्रधान होगा, ठीक है। राजा होकर जगह रानी हो जाएगा, राजा की जगह राजा और प्रजा हो जाएगा, मोल का जगह तोल हो जाएगा, राजा की जगह देखिए दोस्तों प्रजा हो जाएगा, ठीक है। और वो अपना मोल की जगह तोल हो जाएगा, ठीक है। उतार की जगह चढ़ा हो जाएगा, उतार चढ़ा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऐसे होती है, ठीक है। अब बात करेंगे आगे, देखिए बहुब्रीहि समाज के बारे में। बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों को समझना बिल्कुल सेम ही होता है, पर जो है दोस्तों ये जो है दोनों की डिफरेंट थोड़े अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे कि इसमें देखिए चरण कमल हो जाएगा, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा समास, ऐसे पूछता है क्वेश्चन, आपको कौन सा मारिएगा, बहुब्रीहि मारिएगा, ठीक है। जैसे इसमें दोस्तों देखिए एक और चीज हो जाएगा दशानन, ये भी जो होता है संख्यावाची होती है। बहुब्रीहि समाज भी क्या होता है, संख्यावाची भी होता है। और कुछ ऐसे इसमें देखने को मिलेगा दोस्तों कि जो संख्यावाची होती है, यानी कि जैसे में देखिए त्रिलोचन हो जाएगा। त्रिलोचन में कौन सा हो जाएगा, देखिए त्रिलोचन में क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए संख्यावाची हो जाएगा, यानी 3 यानी कि 3 मतलब कि 3 का क्या हो जाएगा, संख्यावाची हो रहा है। पर दोस्तों इसको बहुत ही अच्छे से भी हम लोग डिफाइन करेंगे पीडीएफ में, क्योंकि इसमें थोड़ी सी लिखने में दिक्कतें आ रही हैं और आप मिटाना पड़ रहा है बार बार, तो आपको मैं पीडीएफ के माध्यम से समझा दूंगा अभी। इसमें जैसे कि देखिए बहुब्रीहि समाज में चक्रपाणी हो जाएगा, लंबोदर हो जाएगा, लंबा है जिसका उदर, उसे हम क्या कहते हैं, लंबोदर होता है। चक्र को धारण करने वाला, ठीक है, चक्र को धारण करने वाला, ठीक है।
इसके साथ साथ 10 है आनंद। इसमें देखो, इसमें दोस्तों ये क्या होती है, किसी तीसरे पद की प्रधान होती है। जैसे 10 है आनंद, 10 आनंद में मतलब क्या होता है, ये रावण, जैसे रावण के 10 है भुजाएं, ठीक है। चक्र को धारण करना, जैसे कि विष्णु भगवान हुए। तो इस तरह से इसकी कोई जो बहुब्रीहि समास होती है, तीसरी पद, दोनों पद अप्रधान होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसके कोई अलग पद प्रधान होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी, तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।